जज या वकील बनकर मुस्लिम समाज की बच्चियों को उत्पीड़न से बचाने का सपना देखने वाली एक लॉ स्टूडेंट को उसके निकाह के महज 3 महीनों के भीतर उसके शौहर द्वारा इसलिए 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया क्योंकि उसने अपने देवर द्वारा उसकी अस्मत को रौंदने के प्रयासों के खिलाफ कड़ा एतराज जताया था। दिल दहला देने वाली ये कहानी हरियाणा के यमुनानगर से है, जहां एक पिता ने अपनी लाडली के निकाह में हैसियत से ज्यादा खर्च किया, फिर भी बेटी को कम दहेज लाने के ताने मिलने लगे तो लालची ससुराल वालों को कभी कार तो कभी नगद भी दिया, लेकिन नतीजा बेटी भूखी प्यासी कमरे में कैद रखी गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, मगर कहीं इस अबला की पुकार जांच में दबकर न रह जाए, इसलिए ये वकील बेटी देश के पीएम मोदी से मुस्लिम बच्चियों का वास्ता देकर इंसाफ की गुहार लगा रही है। 29 फरवरी 2020 को मेरी शादी हुई थी हिमाचल में। शादी से अगले दिन ही उन्होंने दहेज के लिए मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया था कि मेरे अब्बू ने उनको कार दी थी। कार देख के भी उन्होंने कहा कि ये तो छोटी कार है, हमें बड़ी कार चाहिए और 5 लाख कैश चाहिए हमें। मैंने इस बात का विरोध किया कि मेरे अब्बू ने अपनी हैसियत से ज़्यादा ये दहेज दिया है और नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने मेरे सास ने और ससुर ने मुझे गालियाँ दी और ससुर ने मुझे मारा पीटा, सास ससुर ने दोनों ने मिलकर, और ये बोला कि अपने घर से 2 लाख रुपए लेके आ। फिर मैंने घर पे ये बात बताई तो मेरे अब्बू ने 2 लाख रुपए दिए। उसके बाद कुछ दिन उनका बिहेव सही रहा, लेकिन उसके बाद फिर सास ससुर ने और ननंद ने, पति ने, चारों ने मिलकर टॉर्चर करना शुरू कर दिया। और फिर ससुर ने फिर मुझे मारा, सास ससुर ने फिर मारा और कमरे में बंद कर दिया ससुर ने, और खाना नहीं दिया। 2 दिन तक खाना नहीं दिया। जज बनने का सपना देखने वाली पीड़िता एलएलबी की छात्रा है। उसने बताया कि शादी से पहले भी उसके ससुराल वालों ने वादा किया था कि उन्हें ना तो उसकी पढ़ाई से कोई एतराज है, ना ही पढ़ाई के बाद उसके कोर्ट जाने से, मगर शादी के बाद वह अपनी बात से मुकर गए और ससुर ने इसकी नजरों के सामने वकालत की सभी किताबों को आग लगा दी और ये धमकी भी दी कि अगर दोबारा पढ़ाई का नाम लिया तो वह उसके हाथ कटवा देंगे। उसके बाद मैं BLLB की छात्र हूँ, मेरे 4 साल हो चुके हैं। मैं वकील बनना चाहती हूँ, सपना तो मेरा जज बनने का है। मैं LLB मैं कर रही हूँ। उन्होंने इस बात का पहले वादा किया था कि हम इसकी स्टडी कंप्लीट कराएंगे और इसको कोर्ट में भी बिठाएंगे, लेकिन शादी से बाद इन्होंने मना कर दिया कि हम कोई पढ़ाई नहीं करवाएंगे और मेरी किताबें जला दी, मुझको पढ़ने नहीं दिया। ये बोला अगर किताबों को हाथ लगाया तेरे हाथ ही काट देंगे। ससुर ने किताबों में आग लगा दी मेरे सामने। पीड़िता ने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि उन्होंने मुस्लिम लड़कियों को राहत देने के लिए देश में 3 तलाक जैसे कानून को तो खत्म कर दिया, मगर अभी भी कई ऐसे जाहिल और अनपढ़ लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते और 3 तलाक बोलकर लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। पीड़िता ने पीएम मोदी से निवेदन किया कि ऐसे लोगों के खिलाफ और सख्ती बरतनी चाहिए और उसके साथ जो कुछ हुआ उस पर भी तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से ये अपील करना चाहती हूँ कि जो उन्होंने हमारे देश में 3 तलाक का कानून बनाया था कि जिससे मुस्लिम लड़कियों को राहत मिलेगी, लेकिन अब भी हमारे देश में ऐसे अनपढ़ और जाहिल लोग हैं जो इस बात को नहीं मानते और इन्हें 3 तलाक बोलकर लड़कियों की ज़िंदगी को ख़राब करते हैं। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए और इन अत्याचारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जो इन लड़कियों को 3 तलाक बोलकर इनकी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं, इनको अंधकार में डाल देते हैं, अंधेरे में इनकी ज़िंदगी कर देते हैं। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए। तो वहीं इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा पीड़िता की शिकायत पर उसके पति, सास, नंद और देवर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। जांच अधिकारी भूप सिंह ने पूरे मामले की जानकारी दी और कहा कि जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा।